चर्चा कर लें, क्योंकि आज नवरात्रि है और नवरात्रि का पहला दिन है। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, कुछ चर्चा हम आपके लिए करते हैं। जैसे आज नवरात्रि है तो आप सभी को आज घर में दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। और नवरात्रि का अर्थ कई लोग कहते हैं, आप लोग समझते नहीं हैं, सनातन धर्म की गूढ़ता को लोग जानते नहीं हैं। आज नवरात्रि में केवल माता जी की पूजा नहीं होती, इन नवरात्रियों में आप जिनकी पूजा करेंगे उनकी पूजा सिद्ध हो जाएगी। ये नवरात्रियों की महिमा है। जो पूजा आप करते हैं ना, ये 9 दिन ये ईश्वर की तरफ, ईश्वर इस समय पृथ्वी के बिल्कुल करीब होते हैं भक्तों की पुकार सुनने के लिए। कुल मिला के ये कहें कि जैसे गर्मियों की छुट्टी में आप लोग मन बना लेते हैं, चलो घूम आवें, अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं है, चलो थोड़ा कहीं घूम आवें, तो कोई कहीं कोई कहीं गर्मियों की छुट्टी में लोग निकल जाते हैं। उसी तरह भगवान साल में 2 बार पृथ्वी के समीप आते हैं देखने के लिए कि भक्तों का क्या चल रहा है। तो 9 दिन का भगवान छुट्टी का टाइम निकाल के 9 दूनी 18 साल में 18 दिन, नवरात्रि के 9 दिन, ये नवरात्रि के 9 दिन वो। इन नवरात्रियों में विशेष रूप से कौन, माँ अपने बच्चों को देखने आती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। हम सभी कौन हैं, बच्चे हैं। किनके बच्चे हैं, माँ। कौन है वो हमारी माँ, कौन माँ, कौन माँ। कोई कहे अम्बे माँ, कोई कहे दुर्गा माँ, कोई कहे लक्ष्मी माँ, कोई कहे भद्रकाली माँ, कोई कहे काली माँ, कोई कहे चंडी माँ। तो ये बताओ देवियां कितनी होती हैं, बोलो मेरी माँ। देवियां 9 नहीं होती मेरी माँ, और ना 10 होती। फिर तो 52 शक्ति पीठ हैं, तो 9 ये गिन लो, फिर 52 वो भी गिनो। कामाख्या माता अलग है, ज्वाला माता अलग है, केला माता अलग है, शारदा अलग है। नवरात्रि में 9 में शारदा थोड़ी आती है, 9 में कामाख्या माता थोड़ी आती है। तो फिर 52 वो गिन लो और 9 ये गिन लो, तो फिर ये सब कोई गणना नहीं है। गिनती क्या है वो हम आपको नवरात्रि की सच्चाई आपको बताएंगे। एक्चुअली हमारी माता एक ही माता है, एक ही माता है। कौन सी माता, हमारी सबकी एक ही माता है, जिन माता का नाम है लक्ष्मी माता। उन्हीं लक्ष्मी माता का एक नाम है दुर्गा। जैसे पानी और नीर और जल, कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए, नाम 3 हो गए, पर बात एक ही है, तत्व एक ही है। आप कहेंगे पुष्प, सुमन, फूल, एक ही ना बात है, क्यों जी, सही है। जैसे किसी एक वस्तु के पर्याय अलग होते हैं, पर्यायवाची हैं ये। आकाश को हम गगन भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे आपको। उसी प्रकार जैसे पुष्प के अनेक पर्यायवाची हो सकते हैं और होते हैं, सूर्य के अलग पर्यायवाची होते हैं, सूर्य है, भास्कर है, आदित्य है ना, भौमाय न भौम है, सब सूर्य भगवान के नाम हैं। जैसे सूर्य भगवान के 12 नाम हैं, जैसे पुष्प के अनेक नाम हैं, उसी प्रकार से देवी एक है, माता भगवती लक्ष्मी। उन लक्ष्मी को
कोई दुर्गा कहता है, कोई भद्रकाली कहता। प्रथमम शैलपुत्री चा, आज शैलपुत्री की पूजा होती। शैलपुत्री मतलब माता पार्वती। शैल मतलब पत्थर की बेटी अर्थात हिमालय की बेटी। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, कल ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होगी। ये ब्रह्मचारिणी मैया कौन है? कल दूसरे नंबर पर जो ब्रह्मचारिणी मैया है वो मैया है वैष्णवी मैया, जो ब्रह्मचारी रूप में आज भी ब्रह्मचारी है ना माता जी, विवाह नहीं हुआ उनका। प्रथमम वैष्णव माता जी ब्रह्मचारी रूप में है। तो पहली पूजा पार्वती माँ से स्टार्ट होती है और दूसरी पूजा, तो देखो चाहे आप शैलपुत्री कहो या ब्रह्मचारिणी कहो, तत्व एक ही है। वो एक ही तत्व है, लक्ष्मी तत्व भाई। तो आप लोगों को घर में दीपक जलाकर आज माँ भगवती का ध्यान, लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। हे माँ, हमारे घर में, ये आपका ही घर है, आप हमारे मन मंदिर में आकर बैठ जाइए। नया वर्ष है माँ, हमारी बुद्धि को निर्मल कीजिए। हम सदा आपकी सेवा करते रहें, हम सदा आपकी आराधना करते रहें और हमारे घर में ये खुशियों का दिया सदा जलता रहे। ये ज्ञान का, ये भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित होता रहे। आज के दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। जो भी पाठ करेंगे, कुछ ना आवे तो श्रीमन नारायण आप आज श्रीमन नारायण का जाप करें तो वह नारायण का जाप भी सिद्ध होगा। आप यदि ओम नमः शिवाय का भी जाप करें तो आज जो भी जपेंगे वो सिद्ध होगा। आप ओम नमः शिवाय जपें या गंग गणपतये जपें या दुर्गा माता जी का मंत्र जपें या फिर आप श्रीमन नारायण जपें, जो भी आज जपेंगे, आज मतलब 9 दिन तक निरंतर, वो आपका सिद्ध। इसलिए ये 9 दिन विशेष पूजा पाठ के लिए निकाले जाते हैं। साल भर आप फुर्सत नहीं पाते, समय मिलता नहीं है, 9 दिन का समय निकाल लो और पूर्ण रूप से भगवान के होकर भगवान की शरण में रहो। ये नवरात्रि है, ठीक है। जो आप जपेंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो इसलिए इन 9 दिनों में बहुत अच्छे से हमें अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। और यहाँ पर एक संकेत भी है कि दुनिया वालों, नवरात्रि में जिन कन्याओं को बुला बुला कर, पांव धोकर, माहौर लगाकर जिनकी पूजा करते हो, जिन्हें दक्षिणा देकर विदा करते हो, खीर पूड़ी खवाते हो, उन कन्याओं को केवल एक दिन के लिए देवी ना मानो, सदा सदा के लिए नारियों को देवी मान के उनकी सेवा, उनका सम्मान करो। नारी का सम्मान सदा लक्ष्मी मान के आप आज नवरात्रि में एक लड़की का आप सम्मान करते हैं देवी मानकर, और नवरात्रि जाने के बाद उसी नारी का आप अपमान करते हैं, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। नारियों का सदा सम्मान बना रहे। देखो हमारे सनातन धर्म में नारियों का कितना बड़ा आदर है, कितना बड़ा सम्मान है। दुनिया के किसी धर्म में, मजहब में नारियों का इतना बड़ा सम्मान नहीं है। हमारे यहाँ भगवान मानकर नारियों को पूजा जाता है, देवी मानकर पूजा जाता है। और केवल नवरात्रि में नहीं, नवरात्रि आई तो नवरात्रि के द्वारा तुम ये मान लो कि भाई ये सदा सर्वत्र पूज्य है। नारी तो सदा पूज्य है, केवल नवरात्रि में नहीं, ऐसा नहीं, सर्वत्र, सब जगह, हमेशा 365 दिन। तो नवरात्रि की बड़ी महिमा है। इन नवरात्रियों का पूजन भागवत जी में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के जब जामवंत जी से युद्ध करने भगवान गए, तब उनकी अनुपस्थिति में 9 दिन का द्वारिका में एक महायज्ञ हुआ था देवी जी को प्रसन्न करने के लिए। तो नवरात्रि तो भगवान श्री कृष्ण भी मनाते थे, नवरात्रि तो भगवान श्री राम भी मनाते थे। तो आप सभी को नवरात्रि की लाखों लाख शुभकामनाएं, बधाई, आपका जीवन मंगलमय हो। आज के दिन आप लोग अपने घर में कम से कम एक कन्या को बुलाइए शाम को, और एक कन्या का भोजन कराइए। आज शाम को ही बुला लेना, क्योंकि अब तो 3 बज गए हैं। अब कल से सुबह बुला के
कल 2 कन्याओं को खिलाना, पहले दिन 1 कन्या को भोजन कराना चाहिए, 1 से ज़्यादा भी हो जाए चलेगा, कम से कम 1। पहले दिन हमेशा 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8 और 9वें दिन 9 कन्याओं का भोजन करें। आप नवरात्रि में कुछ लोग व्रत रखते हैं, अच्छा है। जो नहीं रखे हैं वो नवरात्रि के अंत में अर्थात नवमी का व्रत, 3 व्रत तो हमें करने ही चाहिए। नवरात्रि का लोग करते हैं, अच्छा है, परंतु 3 व्रत, पहला एकादशी, दूसरा रामनवमी और तीसरा कृष्ण जन्माष्टमी, ये हम वैष्णवों के श्रेष्ठ व्रत हैं, हम भारतीयों के, ये व्रत तो करने ही चाहिए। तो ये व्रत का अर्थ होता है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन, और अपने घर में कन्याओं को जरूर बुलाकर उनका सम्मान करके उनको आदर सहित भोजन कराइए, चरण धोइए। और यदि कन्या ना मिले तो कोई बात नहीं, अपनी माँ के चरण धोकर अपनी माँ को श्रद्धा से भोजन कराओ, ये सोचकर कि ये भगवान है, माँ है। माँ आपके घर में कन्या ना हो तो माँ तो है, तो माँ की चरण धोकर माँ का सम्मान कीजिएगा, ठीक है। ये नवरात्रि में देवी का पूजन, तो देवी तुम्हारी माँ देवी नहीं है क्या? क्यों? माँ से बड़ी कोई देवी है? इसलिए अपनी माँ। कई लोग ना अभी इस नवरात्रि में तो नहीं, जो अगली नवरात्रि आएगी वो नवरात्रियों में, उस नवरात्रियों में लोग माता जी घर घर बिठाते हैं, हर गली चौराहे में माता जी बैठती हैं ना। हम कहते हैं कि आप मिट्टी की माता जी बनवा के बिठाते हैं, अच्छा है, सम्मान कीजिए, श्रद्धा रखिए, अच्छा है, सब ठीक है। पर वो माता जो मिट्टी की बनी है, उन माता में श्रद्धा तो रखिए, पर उनसे ज़्यादा उस माता में श्रद्धा रखिए जो परमात्मा ने बनाई है, जिसे आप अपनी माँ कह के बुलाते हैं, माता। उसका तो असली नाम माता ही है, माँ है। विडंबना तो ये है कि आज लोग मंदिरों में जाके माता जी को तो जल चढ़ाते हैं, माता जी की जय जयकार करते हैं, पर खुद की माता जी भूखी मर रही हैं, खुद की जन्म देने वाली माता प्यासी मर रही हैं, और आप जय माता दी के नारे लगा रहे हैं। इससे फायदा क्या है ये बताइए। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते हैं। इसलिए कि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छे विचार वाली बातें बताते हैं, जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली होती हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आइए बिना वीडियो के स्किप किए हुए कथा को आपको पूरा सुनना है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। आइए इस कथा को पूरा सुनना है। हम मिलते हैं आपको कथा के अंत में, तब तक के लिए आपको कथा को पूरा सुनना है।